इस समय मैं भारत भ्रमण के दौरान बनारस के सप्त राजा हरिश्चंद्र घाट पे हूँ और हमारे साथ अघोरी बाबा हैं, जो कि कई वर्षों से यहाँ इनका आना जाना रहता है और तपस्या में लीन रहते हैं। तो बाबा ये बताइए, सबसे पहले आप अपना बाबा नाम बताएं। बाबा चिंताहरण के नाम से जाने जाते हैं, मसानी। बाबा कब से आपका यहाँ डेरा है? ओ क्या करीब 20 बरिस। 20 बरिस। हाँ, हो गया होगा। तब बाबा आपका जो दिनचर्या है खाने पीने का या भक्ति करने का? खाने पीने का मैं मांस नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीता, ये सब मेरा नहीं है। पहले चलता था, उसके बाद जैसे हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने में कहीं सकरा पड़ेगा, कहीं चौड़ा पड़ेगा, कहीं घना शहर पड़ेगी, कहीं सन्नाटा पड़ेगा। उसी तरह ये मांस मदिरा उस रास्ते का एक रास्ता है, उसको झेल करके आगे बढ़ना पड़ता है ना। तो ये सब इस समय कई वर्षों से नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं मांस मदिरा वगैरह जैसे पूछे हैं कि खान पान दिनचर्या, और मसान में रहता हूँ, सोता हूँ मसान में ही दिन रात, कोई मकान वकान नहीं। और ये देख रहे हैं हर हर महादेव, ये आदिकाल का खप्पड़ है और इसमें जो कुछ मिलता है हर हर महादेव खान पान बस हमारा यही मसान में है। ठीक है, और कोई फैसिलिटी या कोई वो नहीं है। अच्छा, ये खाने पीने का जो सामान होता है ये सरकार की तरफ से आप लोगों को मिलता है या कोई दान करता है रोज, कभी न कभी कोई कुछ ला दिया, कोई कुछ ला दिया। हाँ, कोई सरकार नहीं। अच्छा बाबा, एक चीज़ और बताइए। सरकार का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, देश बड़े प्रगति पर है और बड़े सुंदर माहौल है। और गंगा की सफाई तो इतना है कि चम चम गंगा कर रही हैं। यानी योगी का सरकार आने से बहुत चीज़ बदला? बहुत चीज़ बदला है। और घाटों की आरती, घाटों का सफाई, घाटों का वातावरण, सफाई तो चरण सीमा पर चल रही है। हर हर महादेव। अच्छा, एक चीज़ और बाबा, राजा हरिश्चंद्र घाट क्यों पड़ा, यहाँ क्या मान्यता थी? हाँ, हुआ था उस समय? ठीक है, इस स्टोरी को आप भले भांति सुन ही लीजिए। एक समय की बात है, थोड़ा मैं कहूँगा, ज़्यादा अब इंद्रासन से लेकर बढ़िया से बता दीजिए बाबा। बढ़िया से बताने के लिए तो 5 मिनट लगेगा। लगेगा। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा होने लगा, महामुनि उनका परीक्षा लेने लगे। अब महामुनि विश्वामित्र कैसे परीक्षा लेते, क्यों लेते, उसकी थोड़ा और आगे से पकड़ना होगा, लेकिन देर होगी। और शॉर्टकट में राजा हरिश्चंद्र को परेशान करने के लिए, उनका सत तोड़ने के लिए, राजा हरिश्चंद्र का सत तोड़ने के लिए महामुनि विश्वामित्र बक्सर निवासी राज ऋषि वो क्या किए कि उनका सपना में सब दान ले लिए, हवेली, खजाना। और सपना में जब दान ले लिए तो आंखें खुली तो देख रहे हैं 10 हरिश्चंद्र राजा कि हमारे सिरहाने खड़े हैं महामुनि विश्वामित्र, और उन्हीं को मैं दान दिया हूँ। तो बोले कि ठीक है, मैं जागता हूँ तो दान देता हूँ, सोने में भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तब कहे कि महाराज अब तो दान मैं दे दिया, और क्या चाहिए, सपने में मैं दिया हूँ। कहे ठीक है, इसको सत्य कर रहा हूँ, मैं सपने में भी सच कर रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है राजन, अब मुझे दक्षिणा दिया जाए, दान तो दे दिए, अब दक्षिणा दिया जाए। तब राजा बोले कि दक्षिणा में क्या चाहिए? तो ये बताया कि दक्षिणा में मतलब 60 वर्ष होना की बात थी, आओ मुझे दक्षिणा दे दो। बोले कि जाओ खजाना में जितना चाहिए उतना ले लो। बोले कि नहीं, ये खजाना तो दान दे चुके हो, ताला चाबी भी दे चुके हो, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, अब तुम अलग से तुम दोगे दान दक्षिणा तो हमारा सफल होगा। तब राजा बोले कि हमें समय दिया जाए, हम वो भी पूरा करेंगे। तो इसी काशी में भगवान की मर्जी से यहीं में बिकने आए हैं, अपना एड्रेस अपने से खुद बता रहे हैं। आए काशियों के वासी सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार। हम हैं हरिश्चंद्र अयोध्या के वासी, अब बिकने आए हम तीनों दास दासी। तो कालू महाराज ने उन्हें खरीदा। शॉर्टकट में मैं कह रहा हूँ, कालू राजा डोम काशी का खरीदा उन्हें, यहीं पानी भरते थे। उनकी यही वर्क था, जागते रहो सोने वाले, कोई बिना कर दिए हुए मुर्दा जलाने वालों को उचित दंड दिया जाएगा। ठीक है, यही उनकी ड्यूटी थी। इसके बाद में जब ये पता चला कि ये भी सत पार कर गया, सत नहीं टूटा,
बिक गया, दक्षिणा में तीनों परानी। और राजा को इन्होंने खरीदा, एक पंडित ने दोनों मतारी बेटा को खरीदा, बटुक नाम था। तो हुआ क्या कि जब ये सत यहाँ से भी नहीं टूटा उनका, तब लोगों ने षड्यंत्र किया, देवताओं ने या सभी लोग मिलकर, कि आखिर उनका सत टूटेगा कैसे। तोड़ने की बात नहीं थी, असल विशेष उनको ठोस करने की बात थी। तो कहे कि उनका लड़का है, पंडित के घर रहता है, उसकी माँ भी है, उसको डस लो जाकर, सरप बनकर जाकर डस दिए। तो वो मुर्दा लेकर उनकी पत्नी यहाँ आई और यहाँ बोली कि आप पति हैं और इनके पिता भी हैं, रोहित के मर गए हैं जो बच्चा, उसका पिता भी हैं। तो राजा बोले कि नहीं, मैं पिता नहीं हूँ। तो बोले कि हमारा तुम कुछ भी नहीं लगती हो, हम बिक चुके हैं, हम बिना कर लिए हुए मुर्दा नहीं जलाएंगे। तो वही कर फाड़ कर देने लगी और तब तक ठहरो 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 की आवाज़ आई और आकस्मिक एक विमान आया जिसका नाम पुष्पक विमान था, है ना। जब समझ लिए कि लड़का भी उसका था, लेकिन फिर भी बिना कर लिए हुए असली वफादारी से अपना काम कर रहा है, और विमान आया और राजा हरिश्चंद्र को, उनके पत्नी को, उनके बच्चा को उठाया और सीधे स्वर्ग में चला गया। यह है राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी। यहीं विमान उतरा था उस जमाने का। राजा हरिश्चंद्र कहाँ पे बैठते थे? राजा हरिश्चंद्र का ये पूरा उनका हाथी कहाँ है? वो महल है ना, डोम राजा का। अच्छा, वो है, ये टोटल महल डोम राजा का है। अच्छा बाबा, ये एक दिन राजा हरिश्चंद्र गए विश्वनाथ जी में दर्शन करने। तो वहाँ के पंडा लोगों ने कहा कि तुम राजा डोम के घर काम करते हो, तुम अछूत हो, तुम मंदिर में नहीं आना। तो भगवान शिव ने कहा कि हे हरिश्चंद्र, हम चलो तुमको चलते हैं हरिश्चंद्र घाट पर, हम खुद स्थापित होंगे। वो हरिश्चंद्र के पीछे पीछे चलकर भोलेनाथ यहाँ आए हैं और राजा हरिश्चंद्र ने अपने हाथों से स्थापित किया। यही है स्टोरी। हर हर महादेव। बाबा, कहा जाता है कि जैसे कि जादू मंत्र का भी आप लोग ज़्यादा अथी करते हैं। हम तांत्रिक नहीं हैं, नहीं। नो, हम आंतरिक हैं। जो हम केवल आशीर्वाद देते हैं। आज जिन्हें आशीर्वाद पर पूर्ति नहीं होती तो उन्हें किसी बात पर पूर्ति नहीं होगी। आशीर्वाद पहाड़ को छेद सकता है। हर हर महादेव। ठीक है, धन्यवाद बाबा। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर दूर एक हरिश्चंद्र, सत्यबाजी हरिश्चंद्र घाट है, उसी घाट से जुड़े हुए थे बाबा अघोरी जी, जिन्होंने इस घाट के बारे में और राजा हरिश्चंद्र के बारे में सभी चीज़ों पे बारीकी से बताए। मैं रघुवीर कुमार, भारतीय टीवी के लिए, जय हिंद।